जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोर्स वाले भैया में। आज हम डिस्कस करेंगे क्या कांस्टेबल की नौकरी सब इंस्पेक्टर से बेहतर हो सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर उम्मीदवार के मन में आता होगा, जो भी एस्पायरेंट है जो फोर्स की तैयारी कर रहा है, भले सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की चाहे किसी स्टेट पुलिस की। वो जरूर ये सोचता होगा कि सब इंस्पेक्टर की नौकरी ही कांस्टेबल से बेहतर है। लेकिन आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कई कई ऐसे पहलू हैं जिनमें कि कांस्टेबल की नौकरी भी सब इंस्पेक्टर से बेहतर है। क्योंकि मैंने भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स में लगभग 15-16 साल तक सर्विसेज़ दी है। मैं खुद सब इंस्पेक्टर से रिक्रूट रहा था, इंस्पेक्टर रैंक से फ़ोर्स को छोड़ के आया हूँ, तो मैं अपने भी कुछ अनुभव साझा करना चाहूँगा आप लोगों से। और मैंने भी कई बार ऐसा महसूस किया है कि कुछ-कुछ पहलुओं में कांस्टेबल की नौकरी सब इंस्पेक्टर से बहुत बेहतर है। तो आज उसी सब बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो में। देखिए, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों ही देश की सेवा कर रहे हैं और दोनों ही बड़े ही रिस्पेक्टेबल पोस्ट हैं। आज के इस टॉपिक को जो कि हम कंपेयर कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को, इसमें हम लोग हर एक पहलू को डिस्कस करेंगे। दोनों का सिलेक्शन क्राइटेरिया, दोनों की सैलरी, प्रमोशन एवेन्यूज आगे जाके क्या-क्या रहते हैं सर्विस के दौरान, जिम्मेदारियाँ क्या-क्या रहती हैं, रैंक के अकॉर्डिंग उनके ऊपर। कुछ-कुछ लोग जो होते हैं जो फोर्स में आ जाते हैं सब इंस्पेक्टर रैंक पे चाहे कांस्टेबल किसी भी रैंक पे, फर्दर अपनी तैयारी आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं कुछ और बेहतर पद के लिए, भले सिविल में जाना हो चाहे अपने विभाग में आगे बढ़ना हो। तो जॉब के दौरान उनको अपना कितना समय मिल पाता है तैयारी करने का और करियर ग्रोथ क्या है इसके अंदर। देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया, कांस्टेबल कांस्टेबल का क्या है कि कांस्टेबल रैंक पे चूंकि ये नीचे की से ऊपर आता हुआ पद है, तो कांस्टेबल रैंक पे वैकेंसीज काफी ज्यादा निकलती है एज कम्पेयर टू सब इंस्पेक्टर रैंक। क्योंकि सब इंस्पेक्टर पोस्ट ही कम है तो ऑब्वियस है कि वैकेंसी भी कम ही रहेंगी। कांस्टेबल की पोस्ट ज्यादा रहेंगी तो सिलेक्शन भी थोड़ा सा इजी रहेगा कांस्टेबल में जाना। परीक्षा का जो लेवल रहेगा क्योंकि वो मैट्रिक लेवल ही रहेगा, तो वो काफ़ी कम हो जाता है। किसी-किसी जगह में इंटर लेवल भी होता है किसी-किसी पोस्ट में। सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन मस्ट है, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे सेंटर की नौकरी हो। ग्रेजुएशन करनी ही करनी है और सीटें क्योंकि कम रहती है तो कॉम्पिटिशन लेवल काफ़ी हाई रहता है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस पुलिस फोर्स में तो एसएससी के थ्रू ही होता है, एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम के थ्रू। बाकी हर स्टेट अपना-अपना कराता है, हर एक स्टेट के पुलिस बोर्ड कमीशंस होते हैं, उनके थ्रू एग्ज़ाम होता है, रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं उनके। सैलरी, देखिए सैलरी तो सब इंस्पेक्टर की ज़्यादा होती है कांस्टेबल की कंपेयर में, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल को लगभग, मेरा जो अनुभव रहा है कांस्टेबल को अगर 35,000 रुपए मिलते हैं तो सब इंस्पेक्टर को 45,000 रुपए उसकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, तो 10 से 12,000 का फ़र्क इनिशियल स्टेज में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन हाँ, ज़िम्मेदारी में बहुत फ़र्क हो जाता है। एक सब इंस्पेक्टर के अंडर में कई सारे कांस्टेबल रहते हैं ट्रेनिंग के बाद। तो सब इंस्पेक्टर के ऊपर अपने एरिया की भी ज़िम्मेदारी होती है, प्लस अपने अंडर जो भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआईज़ हैं, उनसे अच्छी तरह से काम लेने की ज़िम्मेदारी भी उसी सब इंस्पेक्टर की होती है। जो कि कांस्टेबल के लिए वो हेडेक नहीं होती। कांस्टेबल को केवल जो आदेश मिलते हैं उसको उन्हीं का पालन करना होता है और अपनी जो भी बीट होती है या तो फिर जो भी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ड्यूटी पोस्ट होती है, वहाँ पे प्रॉपर ड्यूटी करनी होती है। नौकरी में आगे की तैयारी, देखिए कांस्टेबल का क्या है कि अगर आपके अंदर कुछ भी क्वालिटी है बेहतर, बेहतर से मेरा मतलब है आपके अंदर कोई भी एक आधी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी से मतलब स्किल होनी चाहिए। हो सकता है आपकी हिंदी टाइपिंग आपको आती है, कंप्यूटर पे आप अच्छी हिंदी टाइपिंग कर सकें। हो सकता है आप एमएस ऑफिस एक्सेल में अच्छे हों। हो सकता है आपको इलेक्ट्रीशियन वगैरह का काम बहुत अच्छे से आता हो, प्लम्बर का काम अच्छे से आता हो, आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी हो। इस तरह की अगर आप में कोई भी अच्छी एक आधी स्किल है, तो ऐसा बहुत सा चांस है स्पेशली फोर्स के अंदर कि आपको उसी तरह के काम में आपकी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। और जहाँ भी जिस भी काम में स्किल लग जाती है, उस काम में अलग से आपको समय बहुत मिल जाएगा अपनी तैयारी करने का। क्योंकि आपका काम केवल रिक्वायरमेंट बेसिस पे रहेगा, जितनी देर काम है उतनी देर आप करेंगे।
2 4 6 घंटे 8 घंटे, उसके बाद आप फ्री हैं, 16 घंटे आपके हैं, आप अपनी जितनी तैयारी करनी है कीजिए, अपना सोना खाना नहाना का टाइम साइड करके। सब इंस्पेक्टर रैंक पे ऐसा नहीं हो सकता है। सब इंस्पेक्टर रैंक की आपके ऊपर जिम्मेदारी है ही है, स्किल्स आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए। अगर स्किल्स आपके अंदर रहेंगी तो आप अपनी जॉब और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। प्रमोशन देखिए, एक कांस्टेबल जो भर्ती होता है उसको कुछ सालों के बाद हेड कांस्टेबल रैंक पे प्रमोट किया जाता है। हेड कांस्टेबल के बाद जो अगला प्रमोशन है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, एएसआई रैंक बोला जाता है। उसके नेक्स्ट सब इंस्पेक्टर ही आता है, और रेयर केस में इंस्पेक्टर तक भी कुछ लोग पहले गए हैं। अब तो हालांकि प्रमोशन उस लेवल का नहीं रहा है किसी भी फोर्स में, तो एक कांस्टेबल मैक्सिमम सब इंस्पेक्टर तक ही जा सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एएसआई से रिटायर हो जाते हैं। सब इंस्पेक्टर में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति सब इंस्पेक्टर में भर्ती हो रहा है उसका नेक्स्ट प्रमोशन इंस्पेक्टर रैंक है, जो कि सभी को मिलता है। इंस्पेक्टर के बाद में स्टेट पुलिस के अंदर डिप्टी एसपी रैंक मिल जाता है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट रैंक होता है, इक्विवेलेंट टू डीएसपी रैंक। उसके आगे डिप्टी कमांडेंट होता है। मैक्सिमम रैंक वहीं तक पहुंच पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इवन असिस्टेंट कमांडेंट्स में भी मोस्टली रिटायर हो जाते हैं। तो आखिर कौन सी नौकरी किसके लिए बेहतर है, कौन सी पोस्ट किसके लिए बेहतर है? देखिए, अगर आपका अल्टीमेट एम केवल सब इंस्पेक्टर ही भर्ती होना है, तब तो आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कीजिए, आराम से लग जाइए, आपको फर्दर पढ़ाई करनी ही नहीं है। डिपार्टमेंट में आगे जाके आपके टाइम टू टाइम प्रमोशंस होते रहेंगे, सर्विस रिकॉर्ड केवल अच्छा रहना चाहिए। आप आगे जाके इंस्पेक्टर बनेंगे, डिप्टी एसपी बनेंगे या असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे। कांस्टेबल रैंक पे क्या है कि कुछ फायदे हैं जो कि सब इंस्पेक्टर में नहीं है। एक तो आपकी जॉब काफ़ी पहले लग जाएगी। देखिए, जॉब लगने भले आप 19 साल में लगे, चाहे आप 23 साल में लगे, चाहे आप 27 साल में लगे, रिटायर हम सभी को 60 साल की एज में ही होना है। तो जो व्यक्ति 19 साल की एज में ही लग गया वो 41 साल सर्विस करेगा। जो 25 साल में लगा है वो 35 साल ही सर्विस करेगा। तो 19 साल वाले को 6 साल ज़्यादा मिल रहे हैं सर्विस में। समझ पा रहे हैं आप? और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 19 साल में ही कांस्टेबल भर्ती हो जाता है, नौकरी शुरू कर देता है, साथ साथ तैयारी करता है, 23-24 साल में वो सब इंस्पेक्टर भी लग सकता है, 25 साल तक वो सब इंस्पेक्टर हो सकता है, उसका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि उसको तैयारी का ठीक ठाक समय मिला और उसने उसने समय को उपयोग में भी लिया है, अच्छे से उपयोग किया है। तो 25 साल में सब इंस्पेक्टर ये भी है, 25 साल में सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट वाले भी आ रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने 6 साल अधिक नौकरी भी कर ली, अपने अपने फैमिली को 6 साल ज़्यादा सपोर्ट भी कर दिया उसने। वो डिपार्टमेंट में आने के बाद ही आप अपने साथ साथ ग्रेजुएशन वगैरह कर सकते हैं, सब पढ़ाई आप अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी विभाग आपको आगे पढ़ाई करने से रोकता नहीं है। बस एनओसी लेनी पड़ती है, डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ता है, डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है फर्दर पढ़ाई करने के लिए। तो दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आपको का एम क्या है। क्योंकि कांस्टेबल से भी मैंने फोर्स के दौरान बहुतों को देखा है जो कांस्टेबल भर्ती हुए, डिपार्टमेंटल एग्जाम देके या तो डायरेक्ट एग्जाम देके सब इंस्पेक्टर बन गए, इवन डिप्टी एसपी पोस्ट तक भी गए हैं। लोगों ने स्टेट पीसीएस निकाला है, लोगों ने डिपार्टमेंटल एग्जाम निकाल के असिस्टेंट कमांडेंट बने हैं, डायरेक्ट एसीएस का एग्जाम भी निकाला है यूपीएससी क्रैक करके कांस्टेबल पे रहते हुए। तो आपके ऊपर है, आपको अपना कैलिबर देखना है, अपनी क्षमता देखनी है, आपका अल्टीमेट एम क्या है। केवल सब इंस्पेक्टर तक ही पहुंचना है, या तो आपको, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि फोर्स में आ तो जाते हैं लेकिन उनको सिविल जॉब की तरफ भी डाइवर्ट हो जाते हैं, उनको सिविल जॉब में जाने की भी इच्छा हो जाती है। तो उनके लिए भी कांस्टेबल रैंक बेहतर है कि आपको तैयारी का अधिक समय मिल जाएगा, आप जल्द से जल्द सिविल में जा सकते हैं। एक एक बात और होती है कि अगर मान लीजिए आप कांस्टेबल पे आए हैं तो आपका ग्रेड पे काफ़ी लो होता है, तो आप क्लरिकल पोस्ट में भी अगर स्टेट में या तो सिविल जॉब में जाएंगे तो आपको एनओसी वगैरह आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर आप सब इंस्पेक्टर रैंक पे आ गए हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम 4200 लेवल की ग्रेड पे होती है, पे लेवल 6 होता है, उसमें फिर आपको 2800 ग्रेड पे में जाने में एनओसी नहीं मिलेगी। आपको डिपार्टमेंट को अपनी 3 महीने की सैलरी दे के ही जाना पड़ेगा, या तो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, जो भी दोनों में से रहेगा, कोई एक तो देना ही देना पड़ेगा। तो डिसीजन आपका है, आपकी अपनी चॉइस है, आप किस में जाना चाहते हैं।
इसी तरह से आगे और वीडियो भी आपको बताते रहेंगे, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। आज के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद साथियों।